नमस्कार साथियों। तो आज है 4 फरवरी 2026। दोस्तों अभी बहुत सारे निवेशक ना बहुत रिग्रेट करेगा कि काश उस टाइम पे हमने शेयर ना बेचा होता तो काफ़ी बढ़िया होता। बाय द वे हम बात करेंगे इस वीडियो में डिक्सॉन टेक्नोलॉजी और केन्स टेक्नोलॉजी के बीच। देखिए इन दोनों शेयर में गिरावट तो बहुत ज़्यादा हुआ है और ये भी फैक्ट है कि ठीक है आज एक दिन कुछ रिकवर किया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि टोटल रिकवरी हो गया। अभी तो पहाड़ समान रिकवरी बाकी है, क्योंकि एक एक शेयर केन्स की बात करें लगभग 50-55% गिर गया था। डेक्सॉन की बात करें लगभग 45% को क्रैश कर गया था। तो अभी तो पहाड़ समान रिकवरी बाकी है और ये भी फैक्ट है कि आज जो रिकवरी हुआ है खास करके ईएमएस सेक्टर में, ये कोई फेक रिकवरी नहीं था और इसके पीछे ठोस वजह भी है। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। बट सबसे पहले दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, ऐसे ही जानकारी फर्दर पाने के लिए। ओके, बाय द वे डिक्सॉन की शेयर वैसे तो आज क्लोजिंग दिया है, फाइनली 11,000 को लास्ट डे क्रॉस कर लिया था। आज 11,680 रुपए पे शेयर क्लोजिंग 5.88% गेनिंग के साथ। और दूसरी तरफ केन्स की शेयर क्लोजिंग दिया है 3,500 को सक्सेसफुली क्रॉस करके काफी स्टेबिलिटी के साथ 3,780 रुपए पे लगभग 6.5% तेजी के साथ। अब देखिए इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है। देखिए इसके पीछे मेनली दो वजह है, टू रीजन। अब ये दो रीजन ही दोस्तों मैं कहूंगा शेयर को कहीं ना कहीं अपना जो लाइफ टाइम हाई है उस तरफ बढ़वा सकता है। चलिए, सबसे पहला जो मेन कारण है इस बार बजट। बजट में हमने क्या देखा, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम उसको 22,000 से बढ़ा के 40,000 कर दिया। और उसके बाद मोस्टली ब्रोकर्स दोस्तों इस सेक्टर को लेके काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, काफी ज्यादा बुलिश हमें देखने को मिला। ये आज की खबर नहीं है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 दिन पहले की खबर। बहुत लोग भूल जाते हैं, फिर से आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। ये देखिए ब्रोकर्स की तरफ से क्या कहा गया था, जस्ट एक बार शॉर्ट में आप देख लीजिए। ये जो 40,000 करोड़ कर दिया ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ये देखिए ये पहले 22,000 की था, ठीक है। 22,000 से सीधा 40,000, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, इतना ज्यादा बढ़ा दिया। तो अभी ब्रोकरेज जो है फिर से ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है। ये देखिए सीएलएस ने क्या कहा था, सीएलएस ने कहा कि द बजट मार्क्स अ पिवोट पॉइंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। It added that the government allocation support domestic component manufacturing and integration. However, it flagged near-term risk, मतलब नियर टर्म बेसिस पे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे थोड़ा सा रिस्क है, बट लोअर स्मार्टफोन असेंबली इनिशिएटिव, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे यहाँ पे कहा कि भाई सब कुछ सही है, मतलब नियर टर्म बेसिस पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है। जेफरीज की तरफ से भी सेम कहा गया कि जेफरीज सॉरी Jeffries meanwhile said the higher allocation support the medium-term outlook for electronic component, but flagged execution timeline and the expiry of assembly inc initiative एज नियर टर्म रिस्क फॉर सम प्लेयर। तो नियर टर्म बेस पे दोनों ही ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि थोड़ा बहुत रिस्क तो है, बट उसके बाद मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में ये दोस्तों बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सरकार यहाँ पे सपोर्ट कराए कंपनीज को। अच्छा, उसके साथ ये तो एक वजह हो गया। दूसरा वजह दोस्तों आपको पता होगा, आपके परसों परसों क्या हुआ, भारत और यूएस के बीच फिर से बाइलैटरल ट्रेड डील साइन हो गया। भारत के ऊपर से 50% टैरिफ कम होके 18% हो गया। भारत जो है ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट है उसकी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है यूएस में। और अब देखिए लास्ट डे ये सब शेयर, सिर्फ आज की बात नहीं है, मैं आपको एकदम दिखा देता हूँ। जैसे कि डिक्सॉन की बात करें पिछले 2 दिनों पे, ये देखिए डिक्सॉन लगभग 15% रिकवर किया है। देखिए पिछले 2 दिनों की बात है, कितना परसेंट रिकवर किया, 15% रिकवर किया। अच्छा, केन्स की शेयर कितना परसेंट रिकवर किया पिछले 2 दिन पे, ये देखिए लगभग वही 12% के आसपास। तो समझ आ रहा है ना। तो ये जो दो वजह है ये बहुत, मैं कहूंगा ठोस वजह है, ये कोई हल्का फुल्का वजह नहीं है जिसके कारण ये पूरा शेयर दोस्तों रिकवर हो सकता है। आज उसके साथ साथ कुछ इंडिविजुअल कारण भी है। इंडिविजुअल कारण क्या है कि रिसेंटली हमने देखा डिक्सॉन की रिजल्ट आउट हुआ था, रिजल्ट काफी बढ़िया था। केन्स की भाई एक और बात। अच्छा, कल दोस्तों याद रखना, कल मतलब 5 तारीख केन्स की रिजल्ट आउट होने जा रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। कल केन्स के रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर रिजल्ट दोस्तों बढ़िया निकल गया ना, अगर बढ़िया निकल गया भाई, केन्स की शेयर को जो आप देख सकते हो ना, वो एक एक करके रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ऊपर पहुंचेगा, ब्रेक करेगा, ऊपर पहुंचेगा। बस देखते जाए, बस कल रिजल्ट पहले आप देख लीजिए, ठीक है। बाय द वे जिस न्यूज पे हमने था कि रिसेंटली कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ डिक्सॉन की, हमने देखा रिजल्ट तो काफी बढ़िया था, जिसके बेस पे बहुत सारे ब्रोकरेज ने फिर से देखिए टारगेट कट जरूर किया, बट टारगेट हायर लेवल पे दिया। याद रखना, मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट कट जरूर किया, बट कहां पे टारगेट दिया, 16,700 पे।
अच्छा, दूसरी फैक्टर जेफरीज, ये देखिए जेफरीज, ये मैं आपको 31 तारीख की खबर दिखा रहा हूँ, ये देखिए बहुत पुरानी बात नहीं है, 2026 31 तारीख की खबर है, आज 4 तारीख चल रहा है, ठीक है। जेफरीज ने रिसेंटली जो जितने भी डील हुआ, बजट अनाउंसमेंट हुआ, तो उसके बेस पे ये जो ईएमएस कंपनी है, कुछ ईएमएस शेयर को पीक किया है। मैं आपको फटाफट उसके ऊपर जो टारगेट दिया दिखा देता हूँ, ये देखिए। जेफरीज ने सबसे पहले तो एम्बर एंटरप्राइज को पीक किया है। एम्बर एंटरप्राइज में देखिए 9450 की टारगेट दिया, मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए डिक्सन, दिख रहा है डिक्सन, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसको होल्ड करने की टारगेट दिया, बट टारगेट प्राइस कहाँ पे दिया इंपॉर्टेंट है, 15,400, समझ पा रहे हो मेरी बात। और फिर देखिए केन्स टेक्नोलॉजी, बाई करने की रेटिंग दिया, दिख रहा है साफ। टारगेट कितना दिया, 7,600, समझ आ रहा है ना, मतलब आज जहां पे शेयर है लगभग लगभग उससे दुगना टारगेट। सिरमा एसजीएस, ये देखिए बाई करने की रेटिंग, टारगेट कितना दिया, 800 रुपए की टारगेट दिया। तो देखिए मोस्टली ब्रोकरेज जो है ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, टारगेट प्राइस कट जरूर किया है, बट ऑप्टिमिस्टिक है और काफी हाई लेवल पे टारगेट दे रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ डिक्सॉन के ऊपर तो एक और खबर है, ये आज, ये देखिए कुछ टाइम पहले की खबर, ये देखिए 4 तारीख की खबर आज, कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी रिसीव ईएसजी स्कोर। ये होता है ना जो रेटिंग एजेंसी कंपनी की परफॉर्मेंस या प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके स्कोर करते हैं, रेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी को 76 स्कोर मिला है आउट ऑफ 100 एसपी ग्लोबल की तरफ से, ठीक है। तो स्कोर भी काफी बढ़िया मिला। बस अभी चाहिए पेशेंस, मैं आपको बार बार यही बात आपको समझा जब शेयर में गिरावट हो रहा था नवंबर दिसंबर, इवन जनवरी पे काफी गिरावट हुआ था, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भाई थोड़ा पेशेंस रखिए। कंपनी खराब नहीं, हाँ कंपनी अगर खराब होता, लॉस मेकिंग कंपनी कह सकते इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, अलग बात है भाई। फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जहाँ पे सरकार सपोर्ट कर रहा है, पूरे दुनिया दोस्तों इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर में या क्षेत्रों में, है ना। और आज की डेट में आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भारत में कितना ज्यादा बूस्ट हो रहा है, और ऐसे में ये सब प्राइम कंपनी है। तो यहाँ पे आई थिंक कि थोड़ा बहुत कह सकते हो कि अपना इमोशन को साइड में करके थोड़ा पेशेंस रखना ही फायदेमंद होता है ना। चलो इस बारे में दोस्तों आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। वैसे जब शेयर में बार बार गिरावट हो रहा था तब आप लोगों ने क्या बेच के निकल गया, या अभी भी आप होल्ड करके रखे हो, कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि कितने लोग पेशेंसफुली होल्ड करके रखा है। बाय द वे अगर हम इंडिविजुअली बात करें, देखिए केन्स की रिजल्ट जो होगा वो तो देखा जाएगा कल, आते ही मैं आपको जरूर इसके ऊपर तो इंडिविजुअल वीडियो आएगा कल, ठीक है। अच्छा, अगर हम लास्ट क्वार्टर की बेस पे बात करें, मतलब पिछले क्वार्टर की बेस पे, तो पिछले क्वार्टर भी कंपनी की अच्छा ही था, इसको अब हल्के में नहीं ले सकते। जैसे कि क्वार्टर 2 की बात करें कंपनी की, जैसे कि मार्जिन इंप्रूव किया था, प्रॉफिट ग्रो किया था, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था, अर्निंग पर शेयर बढ़ा, ठीक है। सो लेट्स सी इस बार क्या होता है। और दूसरी तरफ डिक्सॉन की रिजल्ट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, डिक्सॉन की रिजल्ट भी हमने देखा था, काफी बढ़िया था। रेवेन्यू ऐसा कुछ बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं रखा था, बट प्रॉफिट में, मार्जिन में काफी अच्छा कंपनी ग्रोथ रखा है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी फैक्ट है कि बहुत रिकवरी करना बाकी है, मतलब कह सकते हो शेयर इतना ज्यादा नीचे पहुंच गया, मतलब एकदम खाई में गिर गया, आप कह सकते हो इतना खाई में गिर गया कि पहाड़ समान रिकवरी देना बाकी है। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें, लेवल्स एंड सपोर्ट की, तो देखिए डिक्सॉन के लिए सबसे पहली बात, शेयर जब जनवरी की फर्स्ट वीक में नीचे गिर रहा था, नोट करना ध्यान से नोट करना, ये देखिए शेयर को काफी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, कौन सा लेवल पे, 12,000 की लेवल। तो मतलब डिक्सॉन की शेयर आज जहाँ पे है वहां से ऊपर अपर साइड में जो नियर टर्म रेजिस्टेंस वो 12,000 है। तो डिक्सॉन के लिए सबसे पहला टारगेट इस 12,000 की लेवल को ऊपर पहुंच के होल्ड करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी की शेयर ये भी तो बहुत गिर गया था, नो डाउट। और केन्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4,000 क्यों इंपॉर्टेंट पता है, क्योंकि सिर्फ आज की बात नहीं है। अब आप अगर एक साल पहले पहुंच जाइए, एक साल पहले केन्स की शेयर सेम टू सेम गिरावट हुआ था, वही ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जो उल्टा सीधा हरकत, और उस टाइम पे केन्स की शेयर एक्चुअली 4,000 के ऊपर सपोर्ट मिला था। तो वही पुराने सपोर्ट, रिसेंटली भी काफी बार सपोर्ट मिला था, तो यही लेवल पे अभी देगा अगला रेजिस्टेंस। कौन सा, 4,000 की लेवल, ये बनेगा अगला रेजिस्टेंस। तो दोस्तों जिस पैसे को बार बार कहता हूँ कि देखिए बाजार में गिरावट होगा, तेजी होगा, पार्ट ऑफ मार्केट है, याद रखना ये सब पार्ट ऑफ मार्केट है, कभी तेजी होगा कभी गिरावट होगा। और ये भी आप जान लीजिए इसमें एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स भी खेला जाता है कि कोई अच्छे कंपनी, अच्छे सेक्टर, उसको गिराया कैसे जाए, पहले उसको डाउनग्रेड करो, एक छोटा सा मुद्दा को कुछ भी रेज करके, क्योंकि हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ खोट तो होता ही है, मतलब छोटे मोटे, ठीक है। तो उसको बड़े करके दिखाओ, शेयर जब नीचे आए हम लोग ही इन्वेस्ट करेंगे, कौन, ब्रोकरेज फर्म, जो रिटेल इन्वेस्टर्स, उनसे छीन लेंगे। ये छीनने का बेसिकली एक तरीका है। अब शेयर ऊपर पहुंचेगा, जो लोग बेच दिया वो लोग रिग्रेट या फिर रिग्रेट करेंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है।
ओके। तो दोस्तों इसके ऊपर फर्दर कुछ जानकारी मिलते मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और याद रखना, कल मैं बार बार कह रहा हूँ कि 5 तारीख केन्स की रिजल्ट है, उसके बेस पे बहुत कुछ यहाँ पे डिसाइड होगा, मतलब कंपनी की या शेयर्स की फ्यूचर। ओके। सो आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।